सी बात जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप मान जा। दूसरों की फिक्र करना छोड़ और अपने बारे में सोच। वो रीच बेचारी पहले ही मेरी सताई हुई है। अब तेरे और मेरे रिश्ते की सच्चाई बताकर मैं उसे मजीद तोड़ना नहीं चाहता। और वैसे भी तेरे इंप्रेशन की तो, बल्कि तेरे इंप्रेशन की क्या, पूरे के पूरे खानदान का ही नाम डूब जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ। एक तो हर किसी को मजनू बनना है। भाभी भाभी प्लीज मेरी बात सुन ले। बोलो। ये नाराजगी खत्म कर दे। वकार भाई भी घर पर नहीं है, बच्चा मैं इस तरह से देखकर परेशान हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी फिक्र नहीं है? तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। माँ हूँ। जानती हूँ कि आप उसकी सगी माँ हैं। इससे ज्यादा अफजल रिश्ता और कौन सा हो सकता है। इसीलिए आपसे ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अहमद के लिए मेरी बात को रद्द नहीं करेंगी। प्लीज मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दें। 2 दिन बाद उसका स्कूल शुरू होने वाला है, घर में अजीब सा सन्नाटा है। प्लीज ये नाराजगी खत्म कर दें। आपको मेरी वजह से जो भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं आपसे उसके लिए माफी मांगती। आप बिल्कुल ठीक थी, आपकी हर बात बिल्कुल ठीक थी। जो भी वजह थी, मुझे उनसे इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज अहमद के लिए मुझे माफ कर दें। अच्छा ठीक है। अहमद, अम्मी को अपना नया वाला बैग लाकर दिखाओ। थैंक यू। बहुत ही अच्छा बैग है, पप्पू ने दिलवाया। कमीज के रंग का है। स्कूल लेके जाओगे तो सबको पसंद आएगा, है ना? थैंक यू कहा पप्पा से। थैंक यू। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, जा। कल तक तो आप उनके बड़े गुण गा रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? आपको मुझे बताना चाहिए था ना, वो किससे बात कर रही थी? देखो, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं खामखा इसमें पढ़ के अपना नुकसान नहीं करना चाहता। और हाँ, ना मैं उनसे बात करना चाहता हूं, ना ही इनकी शक्ल देखना चाहता हूं। आज के बाद मेरा खाना पीना अलग। और हाँ, अपनी बहन की बिगड़ी हुई बेटी को समझा दो। उसे कहो कि अगर बेटी संभाली नहीं जाती तो ब्याह कर दे गई। पहले वो बड़ी वाली सावधानी और अब ये, एक से बढ़कर एक। सर में दर्द होने लग पड़ा है यार। जा
अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। इरफान, क्या बात है बेटे, कोई परेशानी है? हाँ, नहीं नहीं तो काम पे तो सब ठीक है ना? यावर साहब का भी फोन आया था, कह रहे थे तुम फोन नहीं उठा रहे इसलिए मुझे कॉल कर लिया। तुमने फैक्ट्री की कोई फाइल मंगवाई है उनसे? जी वो प्लानिंग करनी थी इसलिए। इधर देखो, क्या बात है? मैं आपको बता के परेशान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब मजीद छुपा भी नहीं सकता। मम्मी, कुछ अरसे से मैं भाई से इन टच हूं। मैं मिलने भी गया था उसको। मेरे और रीच के बारे में सब कुछ जानते हैं। औलाद है मेरी उसकी, रग रग से वाकिफ हूं मैं। नुकसान पहुंचाने की आदत बहुत पुरानी है उसकी। क्या चाहता है? अभी कुछ अरसे पहले मैंने फैक्ट्री के कुछ शेयर्स भी बेचे। भाई ने कहा मुझे पैसे चाहिए, मुझे लगा वाकई उन्हें जरूरत है। क्या? वो रीच के नाम पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और धीरे धीरे रीच का दिल भी नरम पड़ता जा रहा है। जानती हूँ, उसकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने उस दिन जब तुम्हें बगैर बताए उससे मिलने गई थी। देख लो अफान, एक एक करके मेरे सारे खौफ सही साबित हो रहे हैं। मम्मी, क्या हम इस खौफ के आगे हार मान जाएंगे? Please come in. इतने अरसे बाद सुना मैंने कि आपके घर से कोई आया है। सुन के अच्छा लगा। काश मैं भी यही कह सकती सिकंदर, लेकिन तुमसे ताल्लुक होना तो मेरे लिए अब सिर्फ शर्मिंदगी का बायस है और कुछ भी नहीं। तो मतलब आपके बेटे की आदत बदली नहीं। आ गया माँ के पास मेरी शिकायत लेकर, जैसे हमेशा बचपन में करता आया है। क्या समझते हो तुम? जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम हमारी जिंदगियों से निकल जाओगे, जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम वापस आ जाओगे, अपना हक जमाने लगोगे। कोई हक नहीं है तुम्हारा, कोई हक नहीं है। सब ले चुके हो तुम तुम्हारे बाप की जायदाद पर। अगर किसी का हक है अब तो वो सिर्फ अफान का है। फिर भी अगर तुम्हें बहुत जरूरत है तो ये लो।
ब्लैंक चेक है, जितनी रकम चाहे भर लो। तुम्हारी माँ होने की हैसियत से इतना तो करना ही पड़ेगा मुझे। तुम्हें दुनिया में लाने का सबब बनी हूं मैं, इतना खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं ये सब अफान के लिए नहीं कर रही, उस बच्ची के लिए कर रही हूँ जो बहुत अजीज है मुझे, जिससे मेरा बेटा प्यार करता है। उसे वो सब कुछ देना चाहता है जो सिर्फ तुमने छीना है उससे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए सिकंदर। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना मैं भी भुला दूंगी इस रिश्ते को सिकंदर, वैसे ही जैसे तुमने भुला दिया। हेलो, साहिबा से बात करवा दें। कौन बोल रहा है? अरीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? मैंने आपको नहीं, साहिबा को फोन किया। प्लीज मेरी उससे बात करवाएं। नहीं करवाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन तुमसे बात नहीं करवाऊंगी। सिर्फ पटियां बढ़ाती रहो और हमारी जिंदगी मजीद मुश्किलात में डालती रहो। अम्मी प्लीज। चुप करो तुम, जाओ यहां से। मैं आखिरी बार तुम्हें आराम से समझा रही हूं, मजीद हमें परेशान करना बंद करो। क्या हुआ है? अल्लाह ही जानता है। किस बात से डर रही हैं आप? अगर थोड़ी देर उससे बात कर लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा सबका? कहो ना मैंने फोन बंद करो। अम्मी ये गलत है, आप मुझे उनसे बात करने से नहीं रोक सकती। हमारी जिंदगी में क्या सही है? कुछ भी नहीं। और मैं काफी नहीं हूं तुम्हारी बात सुनने के लिए। अम्मी आपने बात सुन के किया भी क्या है? हाँ, क्या किया आपने?